हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। तो कल ही हमने आपको एक शॉर्ट अपलोड करा था चैनल पे, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म करा था कि एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का जो है एडमिशन प्रोसेस कई सारे कोर्सेज़ के लिए स्टार्ट हो चुका है और कईयों के लिए अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट एक पूरी दिखेगी यहाँ पे हमारे चैनल पे अभी, जहाँ पे वीडियोज़ या शॉर्ट जो भी हम अपलोड करेंगे टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि वो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज एडमिशन प्रोसेस के लिए हमें कैसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या ध्यान रखना रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको वीडियो में यहाँ पे स्टेप दिखाए गए हैं, आपको वहाँ से आगे सेम फॉलो करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जीसीएस पोर्टल दिख रहा है, एप्लीकेंट पोर्टल, विद्यार्थी पोर्टल और सारे पोर्टल दिख रहे हैं। और नीचे कुछ यूज़फुल चीज़ें दिख रही हैं, जैसे एग्ज़ाम टाइम टेबल, कुछ लिंक्स दी रखी हैं, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, एडमिशन की डेट्स दी रखी हैं, प्रोग्राम्स है, कैसे अप्लाई करना है वो स्टेप्स है, रजिस्टर और लॉगिन कैसे करना है। और यहाँ पे आपको अगर किसी एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना मतलब अप्लाई करना है उनके लिए, तो आप रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर आपके पास आपकी लेटेस्ट मार्कशीट नहीं है, फिर भी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आप अपलोड कर सकते हैं। थैलेसीमिया टेस्ट जो है यहाँ पे नेसेसरी है उनको, मतलब जब आपका एडमिशन होगा तब आपसे वो रिपोर्ट और मांगे जाएंगे, तो उनके सेंटर पे भी थैलेसीमिया टेस्ट हो रहा है, मतलब हेल्थ सेंटर वहाँ पे जो है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। और नीचे जो कोर्सेज मेंशन है यहाँ पे बी MCA ME, ये सारे कोर्सेज जो मेंशन है, उनका जो भी उनका जो एडमिशन होगा वो इनके थ्रू होगा, काउंसलिंग के थ्रू, जैसे SCPC है, SCPDC है, PMSS है। ठीक है, उनके थ्रू होगा। और बाकी आप देख, नीचे लिखा हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने का मतलब एंड क्लियर करने का मतलब आपका एडमिशन फाइनल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको अगर उसमें आपका नाम है तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो आपको रजिस्टर टू अप्लाई पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अभी जो डिटेल्स फिल करी है, ठीक है, उसमें आप श्योर होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थ्रू GCAS पोर्टल मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप ACPC ACPDC या किसी अदर काउंसिल के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, पर GCAS के अगर आप बाकी किसी कोर्सेज़ के लिए बाकी इनमें से किसी में से काउंसिल के थ्रू नहीं जा रहे एडमिशन के लिए, तो आपको GCAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे आपकी अपनी बेसिक डिटेल्स मांगी हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर, ईमेल ID वगैरह। और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई करे जाएंगे। उसके पहले आपको OTP भेजा जाएगा, उसके बाद आपका ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। तो जैसे ही आप ये सब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कुछ स्टेप फॉलो करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। नीचे आपको रजिस्टर पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड वही होगा जो आपने जनरेट करा है। ठीक है, तो ये सब आने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। पास में ही जो लॉगिन का ऊपर बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड तो होगा ही। स्टिल अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं रजिस्टर करने के बाद, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन भी है। और अगर आप यूज़र नेम भूल जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको अपना पासवर्ड तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले लॉगिन कर लें। तो लॉगिन करने के बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा। तो नीचे आपको दिख रहा है कि कौन से प्रोग्राम्स हैं, किस फैकल्टी के अंडर क्या रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे आपको वही प्रोग्राम इस वक्त शो होंगे जिनके लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जिनके लिए अभी होना बाकी है वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप देख रहे हो ऊपर ऑल फैकल्टी सिलेक्ट करा हुआ है, यानी किसी भी फैकल्टी को हमने फ़िल्टर नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके भी लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है वो सारे दिखेंगे। तो अगर आपको सॉर्ट करना है या फ़िल्टर करना है तो आप ऊपर जाके कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर जाके फैकल्टी ऑफ लॉ करा, तो फैकल्टी ऑफ लॉ में जिन जिन ब्रांचेस के लिए आपको यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है वो यहाँ पे ब्रांचेस नीचे शो हो जाएंगी।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है। पर सॉर्ट करने में कई बार बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के 2 ब्रांचेज हैं, प्योर एंड अप्लाइड। तो प्योर वाला फैकल्टी ऑफ साइंस में है एंड अप्लाइड वाला फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग में है। तो कईयों को तब पता नहीं रहता, तो फैकल्टी सॉर्ट करने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कईयों का ऐसा होता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है बट वो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के अंडर है, तो वो सबको पता नहीं रहता है। तो इसीलिए फैकल्टी सॉर्ट करते वक्त ध्यान रखें। या तो आप अपना पर्टिकुलर कोर्स ऊपर जहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोग्राम नेम या ऐसे, तो वहाँ जाके आप फ़िल्टर करें अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है। तो वैसे आप ये फ़िल्टर करने वक्त, फ़िल्टर डालते वक्त या सॉर्ट करते वक्त ध्यान रखें, ठीक है चीज़ें। और जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा अप्लाई नाउ, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, आप उनका प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, आप डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या रहेंगी डिटेल्स, ठीक है। मतलब कईयों को ये डाउट था कि इंजीनियरिंग जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा या नहीं रहेगा, मेरिट बेस होगा, क्या होगा, तो वो सारे आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि क्या रहने वाला है। और मेन तो आप ये डेट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट कौन सी है और एंडिंग डेट कौन सी है, इसके बीच में ही आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए। और एडवाइस ये रहेगी कि एंडिंग के डेट्स के टाइम फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उससे पहले ही कर लें, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा अपलोड करने रहते हैं, तो कई बार हमको कुछ डाउट आ जाता है, तो आप पहले ही अप्लाई करें। तो अप्लाई नाउ, व्यू एलिजिबिलिटी, प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं, मोर डिटेल्स। उसके बाद आपका फैकल्टी किसके अंदर आता है, कौन सा प्रोग्राम है, ये सब डिटेल्स तो आपको दी हुई है, ठीक है। तो आप वो सब ध्यान से देखें। और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे जाते हैं तो आप वो देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो कईयों के लिए शो होगा, कईयों के लिए नहीं होगा। और फिर जैसे व्यू प्रॉस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे तो उस कोर्स का प्रॉस्पेक्टस जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि अगर रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट का सिलेबस आपको दिखाया जा रहा है। कईयों में सिलेबस शायद नहीं भी होगा, तो आप ध्यान से चेक करें कि क्या आपके वाले कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जैसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि BA LLB के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। और अगर वहाँ पे सिलेबस दिया है तो आप सिलेबस डाउनलोड करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होगा तो फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट पर ही आपका एडमिशन होगा। सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर करना आपका एडमिशन कंफर्म बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मेरिट में आपका नाम है तो आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। और ऐसे करके आप अपने सारे कोर्सेज़ जो भी आप देखना चाहते हैं उनके लिए आप ऐसे डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। और आगे आने वाली सारी अपडेट्स के लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ आपको वीडियो या शॉर्ट जो भी अपलोड होगा रेगुलरली उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए